हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस का एक ऐसा टॉपिक मैं लेके आई हूँ जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण, यानी जो एनिमल किंगडम है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ आपका जो थ्योरी सेक्शन है वो भी आपका कंप्लीट कवर होगा। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है, तो आप आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है। 5 सेकेंड का मैं टाइम दे रही हूँ। ऑप्शन है जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे समुद्री घोड़ा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समुद्री घोड़ा लिखा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो समुद्री घोड़ा है ना, ये मछली कुछ इस प्रकार की होती है दिखने में, ये देख पा रहे हो। अब देखो एक और चीज ध्यान रख लो, जो मत्स्य वर्ग है ना उसमें हिप्पोकैम्पस वर्ग में आती है समुद्री घोड़ा मछली। और ये जो मछली है समुद्री घोड़ा, तो ये एक समुद्री मीन है जिसे हम अश्वमीन या फिर समुद्री घोड़ा के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली जो मछली है वो कौन सी है? ये समुद्री घोड़ा, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो फ्रेंड्स, एक होता है समुद्री गाय। क्या होता है? समुद्री गाय होता है। और एक होता है समुद्री शेर, समुद्री सिंह। तो फ्रेंड्स, ये जो समुद्री सिंह और समुद्री गाय की हम बात करें ना, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, स्तनपायी में। लेकिन जो समुद्री घोड़ा है वो मत्स्य वर्ग में आता है, तो ये एक वास्तविक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी यानी सबसे बड़ा जो मैमल है उसका बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, ध्रुवीय भालू भालू या फिर अफ्रीकी हाथी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो ये देख पा रहे हो, ये है फ्रेंड्स ब्लू व्हेल। ये जो ब्लू व्हेल जो है ये किस कैटेगरी में आती है? ये मैमल्स की कैटेगरी में आती है। मैमल्स जिसे हम स्तनधारी वर्ग कहते हैं, इस वर्ग के जो सभी प्राणी है ना वो अधिक विकसित और समतापी होते हैं, ठीक है। स्तनधारी वर्ग जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है फ्रेंड्स, 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी कौन सी है? देखो, एक कैटेगरी तो है इसकी प्रोटोथीरिया। कौन सी है? प्रोटोथीरिया है, तो ये ध्यान रखना। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है मेटोथीरिया। कौन सी है? दूसरी है मेटोथीरिया। और जो तीसरी है ना, तीसरी कौन सी है? यूथेरिया। यूथेरिया है। पहली कौन सी है? पहली है प्रोटोथीरिया, दूसरी मेटाथीरिया, और तीसरी है यूथेरिया। अब इनमें क्या होता है तो वो आप नोट डाउन कर लो, मैं बता देती हूँ हल्का हल्का। देखो, सबसे पहले हम प्रोटोथीरिया की बात करें तो प्रोटोथीरिया में स्तनधारी जो होते हैं ना वो अंडे देने वाले होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है एकिडना और मोनोट्रिम। और जो मेटाथीरिया जो है ना, इस कैटेगरी में वो जंतु आते हैं जो न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कंगारू। फिर तीसरा हमारा बच गया यूथीरिया। फ्रेंड्स, यूथीरिया में वो सभी जंतु आते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे कि चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? यूथीरिया की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहाँ पे बताओ, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन है तोता, कबूतर, चमगादड़, कौवा। तो देखते ही आंसर आना चाहिए, चमगादड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ किस कैटेगरी में आता है? अभी मैंने बताया है, चमगादड़ मैमल्स यानी स्तनधारी की कैटेगरी में आता है। और स्तनधारी कैटेगरी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? चमगादड़ यूथीरिया में आता है। यूथीरिया में जो जंतु आते हैं वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं
और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ये सारे के सारे यूथेरिया मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में सबसे विशालतम है? जो दांत वाली वेल होती है उनमें से सबसे विशालतम वेल कौन सी है? ऑप्शंस है ब्लू वेल, स्पर्म वेल, फिनबैक वेल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। जो वेल है, ये जो स्पर्म वेल इसकी हम बात करें तो जो मत्स्य वर्ग की बात करें तो उसमें जो दांत वाली वेल होती है ना, उनमें ये सबसे विशालतम होती है, सबसे लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है? चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, चिंपैंजी, गोरिल्ला, लंगूर, गिब्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा लंगूर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंगूर एक क्या नहीं है, कपी नहीं है। अब फ्रेंड्स बात किसकी हुई है? कपी की बात हुई है। तो फ्रेंड्स नोट डाउन करो, कपी की हम बात करें तो जो बंदर होता है ना, देखो मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बंदर। जो बंदर होता है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये दो कैटेगरी कौन कौन सी है आप नोट डाउन कीजिएगा। एक कैटेगरी है जिसमें कपी आते हैं, कपी वर्ग, ठीक है। एक कैटेगरी कौन सी हो गई, कपी वर्ग। और दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, वानर वर्ग, ठीक है, वानर वर्ग। अब नोट डाउन करो, ये जो कपी वर्ग है ना, इसको भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें एक में तो आते हैं हिन कपी। कौन से कपी आते हैं, हिन कपी आते हैं। और दूसरे में क्या आते हैं, दूसरे में आते हैं महाकपी आते हैं, महाकपी। अब नोट डाउन करो, जो हिन कपी है इनका क्या है, इसके नाम में आ रहा है हिन यानी छोटा। तो छोटे आकार वाले जो कपी है उनको क्या कहते हैं, हिन कपी। इसका एग्जाम्पल क्या है, गिबन इसका एग्जाम्पल है, गिबन, ठीक है। अब महाकपी की बात करें तो महाकपी बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं। बड़े आकार वाले जो मानवनुमा कपी होते हैं ये महाकपी। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो इसके एग्जाम्पल है चिंपैंजी, चिंपैंजी, उसके बाद चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला। तो ये जो चिंपैंजी और गोरिल्ला है किस कैटेगरी में आ रहे हैं, महाकपी की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं ये वानर वर्ग के बारे में। फ्रेंड्स वानर वर्ग में क्या आते हैं, वानर वर्ग में आते हैं लंगूर। लंगूर जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, वानर वर्ग में। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पूछा था इन चार ऑप्शंस में से कौन सा कपी नहीं है, तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है। लंगूर किस कैटेगरी में आता है, वानर वर्ग में आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। इस तरह से देखो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, तो इसलिए नोट डाउन कर लिया करो। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताइएगा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव आपसे पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है फ्रेंड्स एसिटोबलेरिया। एसिटोबलेरिया जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है, यानी कि एक कोशिकीय प्राणी, यूनिसेलुलर प्राणी जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर। तो इसमें क्या होता है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं फ्रेंड्स, ये वो जीव होते हैं जिनमें ओनली एंड ओनली एक कोशिका यानी एक ही सेल से बने होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं। उन जीवों को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, या फिर आप कहो एक कोशिकीय प्राणी। सभी एक कोशिकीय प्राणी जो हैं वो एक संघ समूह में आते हैं, और उस एक संघ समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ संघ समूह में। तो जो प्रोटोजोआ संघ समूह है ना, उसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। तो कीट की हम बात करें, ऑप्शन है मकड़ी, मच्छर, खटमल, घरेलू मक्खी। तो राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो कीट वर्ग की बात करें, कीट जो होते हैं ना उसके कितनी टांगे होती हैं, 6 टांग होती है। जबकि हम मकड़ी की बात करें तो मकड़ी की कितनी टांग होती है, 8 टांग होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जबकि कीट वर्ग की बात करें तो इसमें वो कीट आते हैं जिनके कितनी कीटों में कितनी होती है, 6 टांग होती है। तो ये नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर दौड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पीछे की ओर जो पक्षी दौड़ता है वो हमिंग बर्ड है, और ये सबसे छोटा पक्षी भी आप कह सकते हो। ये वो पक्षी है जो कि पीछे की ओर दौड़ता है। हम शुतुरमुर्ग की बात करें तो ये सबसे बड़ा जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। गुंजन पक्षी जिसे आप हमिंग बर्ड कहते हो, देखिए ये देख पा रहे हो, ये है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन है शार्क, चूहा, चमगादड़, गाय। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्क, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्तनपायी नहीं है, बाकी के ये सारे जो हैं ये सारे क्या है, स्तनपायी है। ठीक है। शार्क जो है ये किस कैटेगरी में आती है, तो शार्क आती है मत्स्य, मैंने यहाँ पे लिखा है मत्स्य वर्ग में आती है शार्क। शार्क में कोई भी हड्डियां उपस्थित नहीं होती है। किसमें उपस्थित नहीं होती, ये जो शार्क है ना, इसमें कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, और इसे डॉग फिश भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉग फिश किसे कहते हैं, तो ये जो शार्क मछली है इसको डॉग फिश भी कहते हैं। ये है शार्क मछली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जंतु प्राश्रव ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शंस है बिल्ली, चमगादड़, चूहा, गिलहरी। तो फ्रेंड्स ये जो चमगादड़ है ये वो मैमल है, वो स्तनधारी प्राणी है जो कि पराश्रव ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। ग्रीन प्रोटोजोआ, फ्रेंड्स ग्रीन प्रोटोजोआ कहा जाता है युगलिना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है ग्रीन प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। युगलिना जो कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोआ संघ में देखो कौन से जो एक सेल से बने हुए जीव होते हैं ना, एक सेल से बने हुए जीव होते हैं, वो होते हैं एक कोशिकीय जीव। सारे के सारे किस में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ में आते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, गोल्ड फस जो है, गोल्ड फस, इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द सबसे पहले दिया था। ठीक है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं, ये नोट कर लो। ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, निद्रा रोग पैदा करता है कौन। ऑप्शंस देखो, प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास, या फिर ट्रिप्नोसोम गैबियंस, या फिर लिस्मेनिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना ट्रिप्नोसोम गैबियंस, इसमें इससे क्या है, स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। ट्रिप्नोसोम गैबियन से कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, यानी कि ये निद्रा रोग पैदा करता है ये। ठीक है ना। और सीसी मक्खी इस प्रोटोजोआ की वाहक है, वाहक पूछ सकते हैं तो वाहक है सीसी मक्खी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं का जो कवच है उसका अध्ययन क्या कहलाता है। मोलस्का समुदाय की बात हुई है, तो सभी लोग आंसर बताएं क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स मोलस्का समुदाय के जो जंतु हैं उसके कवक का जो अध्ययन होता है उसे हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे बात किसकी हुई है, मोलस्का समुदाय की बात हुई है ना, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। मोलस्का समुदाय की बात करें तो इन जीवों का शरीर जो होता है ना बहुत ही मुलायम होता है, और इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, मोलस्का कहा जाता है। इस मोलस्का संघ में, इस संघ के जो मैक्सिमम जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, मोलस्का समुदाय के जो जीव होते हैं मैक्सिमम वो समुद्री जीव होते हैं। कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं, तो ये भी याद रखना। और ये जो जीव है वो श्वसन किसके माध्यम से करते हैं, गिल्स के माध्यम से करते हैं। मोलस्का समुदाय के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसको आप डेविल फिश भी कहते हो, सीपिया जिसे आप कटल फिश भी कहते हो, सिप, फिर हेलियोटिस, पाइला, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है मोलस्का समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। तिलचट्टा, केचुआ, हाइड्रा, कंगारू। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना हाइड्रा। फ्रेंड्स हाइड्रा जो है इसकी खोज किसने की थी, हाइड्रा की खोज की थी
ल्यूवेनहुक ने की थी। ये मीठे जल में पाए जाने वाला जंतु है। किस कैटेगरी में आता है हाइड्रा? देखो ये देखिए, ये इस प्रकार का दिखता है हाइड्रा। अब ये जो हाइड्रा है ना, ये आता है सिलेंटेट्रा, जो सिलेटेट्रा जंतु है ना, उस कैटेगरी में आता है। जो सिलेटेट्रा की बात करें तो इसका नया नाम निडेरिया भी है, ये ध्यान रखना। और इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, इन प्राणियों में क्या होता है, ये जो प्राणी आपको दिख रहे हैं ना, इन प्राणियों की रचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? ऑप्शन है रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड। राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो है ये उपयोगी कीट नहीं होता, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये होता है स्कॉर्पियो होता है ना, स्कॉर्पियन जिसे हम बिच्छू बोलते हैं, तो इसमें जो पॉइजन होता है, विष होता है, ये कहाँ पे होता है? तो फ्रेंड्स विष कहाँ पे होता है बिच्छू में? उसके डंक में होता है। तो देखो ये है इसके डंक फ्रेंड्स, ये है इसके डंक बिच्छू के। स्कॉर्पियो आप देख रहे हो, इसके डंक ये हैं। और ये जो डंक है ना, इसी में क्या होता है, पॉइजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए के, फ्रेंड्स केचुआ वो जीव है जिसके कोई भी आंख नहीं होती, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये देखो, ये है केचुआ जिसकी किसी प्रकार की कोई आंख नहीं होती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, समुद्री सर्प को और क्या कहा जाता है? कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या फिर सिल्वर फिश? तो जो समुद्री सर्प होता है ना, उसे हाइड्रोफिश भी कहते हैं। आप ये देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये है समुद्री सर्प और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइड्रोफिश भी कहते हैं। ठीक है ना, याद रह जाएगा हाइड्रोफिश। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स सभी लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, कबूतर, मेंढक या फिर तिलचट्टा? तो देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। क्या आंसर होगा बताओ सभी लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेंढक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉग, मेंढक। मेंढक, ठीक है। मेंढक किस कैटेगरी पे आता है? उभयचर वर्ग यानी एम्फीबिया कैटेगरी में आता है। और ये एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं, ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या फिर हम कहें उभयचर दिया गया। ठीक है, इनके शरीर पर सल्क, स्केल्स वाले बाल, पंख नहीं होते, यानी कि सल्क, बाल, पंख ये सब नहीं होते हैं इनके शरीर पर इनकी जो त्वचा है ना, वो बहुत ही चिकनी होती है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, मेंढक, मेंढक की जो त्वचा होती है बहुत ही चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जो जीव है वो किसके माध्यम से सांस लेते हैं? इनकी जो त्वचा है इसके माध्यम से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स, उनके बताना है कितने चैम्बर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स मैमल्स का जो हार्ट होता है, इसमें चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। ठीक है ना। और ये जो देखो ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक बताया था ना मैंने, उसमें काफी ये सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है, तो आप लोग सारे वीडियोस देखा करो, क्योंकि मेन चीज ये होती है साइंस में सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कोरल रीफ, जिसे हम प्रवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? फ्रेंड्स कोरल रीफ की बात करें तो सिलेटेट्रा के द्वारा इसका निर्माण होता है। एक सेकेंड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेटेट्रा। सिलेटेट्रा की बात करें तो इसका नया नाम निडेरिया भी है। ठीक है। और इस संघ में जो जंतु आते हैं वो मुख्य रूप से कैसे जंतु होते हैं? समुद्री जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं। इन प्राणियों की संरचना किस तरह की होती है? धागे की तरह होती है। और इन जंतुओं का में रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हाइड्रा जो है, हाइड्रा हो गया, ओरेलिया हो गया, मूंगा जिसे आप कोरल कहते हो, कोरल रीफ, तो ये सारे इसके क्या है? एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चपटे कृमि, चपटे कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? जो चपटे कृमि होते हैं इनको रखा गया है प्लेटी हेलमिंथीज,
प्लेटी हेलमिंथीस कैटेगरी में रखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलमिंथीस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटी हेलमिंथीस कैटेगरी में रखा गया है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ देखिएगा। प्लेटी हेलमिंथीस, हाँ ये मैंने बता ही दिया, प्लेटी हेलमिंथीस कैटेगरी में रखा गया है, जो चपटे कृमि है ना इनको। और फिर इस संघ में क्या है कि इस संघ के जो सभी जीव होते हैं ना, उनमें आहार नाल नहीं होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें किसी प्रकार का कोई आहार नाल नहीं होता है, इसलिए ये सभी जीव दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब कि क्या कहा जाता है, परजीवी होते हैं ये, ठीक है। ये सभी जंतुओं होगा मनुष्य पालतू, जो एग्जांपल्स की बात करें तो ये सभी जंतुओं के जैसे मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु में आश्रय होता है इन जीवों का, ठीक है। और इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि उड़ने वाली छिपकली का नाम बताओ। ऑप्शंस है ओफियोसोरस, डेक्रो, गेको या फिर हीलोडर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो डेक्रो मछली है ना, डेक्रो छिपकली, ये एक छिपकली है डेक्रो रेप्टाइल्स। तो ये देखो ये आप देख सकते हो ये उड़ पाती है, इसलिए इसे उड़ने वाली पक्षी, उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है, ठीक है ना। उड़ने वाली छिपकली, तो यहाँ आप देख सकते हो डेक्रो छिपकली उड़ने वाली छिपकली है, ये नोट डाउन करना। हाँ, डेक्रो छिपकली का पूछ सकते हैं किस वर्ग में आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग जो है उसमें ये आती है। और इसके और भी अपन एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कछुआ, घरेलू छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, एलिगेटर, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें नॉर्मली स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये सभी जो जंतु हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है। तारा मछली, बोलो तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है। तारा मछली के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, एस्टेरियस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? एस्टेरियस को। देखो तारा मछली जो है ये कुछ इस प्रकार की होती है। अब इसके नाम में आ रहा है तारा मछली यानी स्टार फिश, तो आप कहोगे ये किसकी कैटेगरी में आती है? मत्स्य की कैटेगरी में आती है, लेकिन नहीं, ये आती है इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में आती है। और जो इकाइनोडर्मेटा की बात करें ना, तो इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, ये नोट डाउन कर लेना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन जीवों की त्वचा पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये स्टार फिश है, इसकी स्किन पे देखो कांटे कांटे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना, इस तरह से। और जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने बताई दिए, जैसे स्टार फिश हो गई, स्टार फिश को तारा मछली कह दो, एस्टेरियस कह दो, समुद्री, और फिर इसके अलावा इकाइनस समुद्री अर्चुन अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं इकाइनोडर्मेटा के। इकाइनोडर्मेटा में ये जो जीव हैं ये सभी जंतु मछलियां नहीं हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, एक है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है बताओ? ऑक्टोपस के बारे में पूछा गया है, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस का बताओ। तो ऑक्टोपस की बात करें तो ये एक बृहदुकवची है। क्या है? बृहदुकवची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस का। अब ऑक्टोपस की बात करें तो ये आप देख पा रहे हो, ये इस टाइप का दिखता है ऑक्टोपस, ठीक है ना। किस टाइप का दिखता है? तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया है। ऑक्टोपस किस कैटेगरी में आता है? मॉलस्का समुदाय में आता है। और मैंने आपको बताया था मॉलस्का समुदाय में जो जीव आते हैं उनका शरीर मुलायम होने के कारण ही उनको मोलस्का कहा जाता है। इस जो मोलस्का समुदाय संघ के जो मैक्सिमम जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल और स्थल पे भी पाए जाते हैं। ये किसके माध्यम से शोषण करते हैं? गिल्स के माध्यम से शोषण करते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसा कि मैंने बताया ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये जो ऑक्टोपस है ना इसको आप डेविल फिश भी कहते हो। फिर सीपिया, कटल फिश, सिप, पाइला,
हेलियोटिस, ये सारे मोलस्का समुदाय के क्या है, एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश किसे कहते हैं? डेविल फिश, डेविल फिश फ्रेंड्स, ये जो ऑक्टोपस है, इसे अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि इसको डेविल फिश भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो स्टार फिश के बारे में मैंने सब बता दिया, इकाइनोडर्मेटा कैटेगरी में आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। और इकाइनोडर्मेटा वर्ग में, इस संघ में सभी जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? समुद्री होते हैं। इन जीवों की जो त्वचा होती है उस पर कांटे होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैंने क्या बताए थे? स्टारफिश बताया था, समुद्री अर्चिन बताया था, समुद्री खीरा बताया था, ब्रिटल स्टार बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि ये सभी जंतु मछलियां नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है? साफिश, स्टारफिश, पाई फिश या फिर गिटार फिश? तो देखते हैं आंसर कर दोगे स्टार फिश। स्टार फिश के बारे में सारी चीजें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। ये इकाइनोडर्मेटा की कैटेगरी में आती है, ये मछली नहीं है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, शुतुरमुर्ग, जागुआर या फिर पेलिकन? तो ये जो चमगादड़ है ये मैमल्स की कैटेगरी में आता है, उड़ने वाला पक्षी। ये प्राश्रव ध्वनि जो होती है ना, उनको सुन सकता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? निम्न में से कौन सा अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? ऑप्शन है कंगारू, जागुआर, एकिडना, चमगादड़। तो राइट आंसर हो जाएगा एकिडना, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये देख पा रहे हो, ये है फ्रेंड्स एकिडना। एकिडना जो है ये क्या देता है? ये अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखो आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किया गया है? डॉल्फिन को, तो डॉल्फिन जो है इसको वर्गीकृत किया गया है मैमल्स की कैटेगरी में। मैमल्स की कैटेगरी में इसे वर्गीकृत किया गया है डॉल्फिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव सदृश्य लघुतम कपि कौन सा है? ऑप्शंस देखो, लंगूर, गिब्बन, चिंपैंजी, गोरिल्ला। बताओ क्या आंसर होगा? देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। लघुतम कपि पूछा गया है, जो कि कौन सा है? गिब्बन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लघुतम कपि का मतलब क्या हो गया? जिसे हम हिन कपि कहते हैं। तो पिछले एक क्वेश्चन में मैंने कपि के बारे में सारी चीजें डिटेल में बता दी। कपि जो होते हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो हिन कपि और एक महाकपि। हिन कपि यानी कि लघुतम कपि, इसमें छोटे आकार वाले कपि होते हैं जैसे कि गिब्बन। और जो महाकपि होते हैं उसमें बड़े आकार वाले मानव नुमा वाले कपि होते हैं, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला। ये जो चिंपैंजी और गोरिल्ला है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं? कपि की जो महाकपि, महाकपि की जो कैटेगरी है ना उसमें आते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ देख सकते हो, ये है गिब्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया बताओ सभी लोग, एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया, जिसे उभयचर वर्ग भी कहते हो, इस वर्ग के जो सदस्य है जल और स्थल दोनों पे पाए जाते हैं, और इसीलिए इनका नाम एम्फीबिया पड़ा, ये भी ध्यान रखना। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, और इनकी जो त्वचा होती है ना वो बहुत ही ज्यादा चिकनी होती है, और त्वचा के माध्यम से ही ये अपनी स्किन के माध्यम से ही सांस लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है मेढक और हाइला। तो अब तो इजीली आंसर कर सकते हो, जल और स्थल दोनों पर रहने वाले पशु। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम, बताओ विषम मद कौन सा है, यानी ऑड वन आउट वाला ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है फिश, वेल, ह्यूमन बींग या फिर बैट। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखते ही आंसर आना चाहिए फिश। देखो फिश की बात करें तो ये मत्स्य वर्ग में आती है। वेल, ह्यूमन बींग और बैट ये किस कैटेगरी में आते हैं? स्तनधारी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑड वन आउट, ऑड कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो ये मैंने बताया भी था आपको, जो गुंजन पक्षी होता है ना, हमिंग बर्ड, वो सबसे छोटा पक्षी होता है। ये पीछे आगे पीछे दोनों तरफ दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालतम, सबसे विशालतम जीवित पक्षी कौन सा होता है? सबसे विशालतम जीवित पक्षी, सबसे विशालतम जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पूछा जाए ना, तो सबसे छोटा होता है गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड भी कहते हैं।
हमिंग बर्ड आगे और पीछे दोनों साइड ये उड़ सकता है, ये नोट डाउन करना। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? इस शुतुरमुर्ग का ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन निम्न में से किसकी किस्म है? कौड़, फसल, मछली, बकरी, कोरल। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली की किस्म है कौड़, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस कैटेगरी, किस श्रेणी में रखा गया है? मलेरिया परजीवी और जो अमीबा है इसको रखा गया है प्रोटोजोआ कैटेगरी में। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, प्रोटोजोआ शब्द जो है वो सबसे पहले गोल्डफिश ने दिया था। और ये जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, इसमें सबसे साधारण और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जंतु होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक यानी कोई टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन है कंगारू, हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए, मैंने बता भी दिया था हाइड्रा के बारे में सारी चीजें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस कैटेगरी में आता है ये? सिलेटेट्रा कैटेगरी में आता है, जिसे हम निडेरिया कैटेगरी भी कहते हैं, निडेरिया संघ भी। और इसकी नींद प्राणियों की जो संरचना है वो धागे नुमा होती है, यानी धागे की तरह होती है। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, उसके बाद भी ये सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेटेट्रा संघ को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने बताया है निडेरिया नाम से जानते हैं, निडेरिया। और इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जीव, समुद्री जल जो है उसमें पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, फिर भी ये श्वसन करते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट जो होते हैं उसमें कितनी जोड़ी टांग होते हैं? तो फ्रेंड्स कीटों का मैंने बताया 3 जोड़ी टांग होती है, यानी टोटल कितना होती है? 6 टांग होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। और जो मकड़ी है ना, मकड़ी, मकड़ी फ्रेंड्स कीट वर्ग में नहीं आती। मकड़ी की कितनी टांग होती है? 8 टांग होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, या फिर स्वयं कीट से? तो राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट के प्यूपा से इसका उत्पादन होता है, ठीक है ना, रेशम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो फ्रेंड्स तितली की आंखें जो है वो रात में इसलिए चमकती हैं टेपिदम लूसीदम के कारण, ठीक है। टेपिदम लूसीदम जो है इसके कारण तितली की आंखें रात में चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में किसकी जीव, कौन से जीव है, किस जीव की संख्या सबसे ज्यादा होती है? मछली, ब्रह्म, पक्षी, या फिर सरीसृप? तो आंसर होगा जो मछली है इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की हड्डियां किस तरह की होती है? तो जो पक्षी होते हैं ना उनकी हड्डी होती है वातिल होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट, वातिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जेलीफिश जो है इसे किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, जेलीफिश इज नोन एज, जेलीफिश को हम जानते हैं ऑर्लिया के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्लिया। ये किस वर्ग में आती है? तो ये सिलेंटेट्रा वर्ग में आती है। जेलीफिश देखो इस तरह की दिखाई देती है, सिलेटेट्रा जिसे निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। और इस संघ में जो जंतु आते हैं वो मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की जो संरचना होती है वो धागे नुमा होती है, देखो देख पा रहे हो, ये ऐसे धागे की तरह, ठीक है। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता, ब्लड नहीं होता, उसके बावजूद भी ये श्वसन कर पाते हैं। इनमें ब्लड भी नहीं होता और ना ही इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंढक जो होता है, मेंढक, उसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो फ्रेंड्स हार्ट वाला जो ह्यूमन हार्ट वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है। तो आप देखो जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, रेप्टाइल्स जैसे कि मेंढक, छिपकली, इनके हृदय में होते हैं
3 कक्ष होते हैं, और जो मछली होती हैं उनके हृदय में होते हैं 2 कक्ष होते हैं, और जो मैमल्स होते हैं उनके हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाओ क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मोर, तोता, शेर। तो फ्रेंड्स, पाओ क्रिस्टेटस, तो जो ये पाओ क्रिस्टेटस की बात करें तो पाओ क्रिस्टेटस साइंटिफिक नेम है किसका है? पिकॉक का, मोर का। मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी मदद से श्वास लेती है? गिल्स, लंग्स, नॉस्ट्रिल्स या फिर स्प्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा गिल्स के माध्यम से मछली सांस ले पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शार्क मछली होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में, मैंने जब डिस्कस किया था शार्क मछली के बारे में, तब मैंने आपको बताया भी था कि शार्क मछली में किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। शार्क में, ठीक है ना, कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती। और ये जो शार्क मछली है ना, इसको डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, वही आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।